सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और अभी आप देख रहे हैं ये सीरीज हमारा बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझे, बेसिक से एडवांस मार्केट को कैसे समझे और बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं। साथ ही साथ मैं इस टॉपिक के अंदर, इस सीरीज के अंदर मैं गेम ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूं, वो भी डिटेल वन बाई वन करके। पिछला हमारा 7 एपिसोड बीत चुका है, यानी कि डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया है सिनेरियो। अब हम बात करेंगे आज मार्केट में वो जोन जिसमें हमारा होता है कंसोलिडेटेड जोन। कंसोलिडेटेड जोन में मार्केट जो होता है एक डाइवर्जन या उसके अंदर मूवमेंट कर रहा होता है, उसमें भी हम ट्रेड कैसे निकालेंगे और मार्केट को कहां से कहां तक हम एक्सपेक्ट करके रखेंगे कि मार्केट कहां तक जाने की हमारी जो होती है कुवत रखता है, और वहां से मैं ट्रेड निकालने की कोशिश करूंगा और आप भी सीखने की कोशिश करिए। साथ ही साथ ये जो है मार्केट को भागने का जोन नहीं है, मार्केट को पकड़ने का जोन है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप जरूर इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि गेम ऑफ परसेंटेज आपको डीपली सीखना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं इसको वेंटिलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं। साथ ही साथ जो है इसके बारे में डिटेल में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारा क्या है, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ये बोलता है कि आठवां नंबर सिनेरियो आज हमको देखना है। तो सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप होना चाहिए। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप होना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों क्यों हो रहा है, अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो पिछला एपिसोड जाकर के देख लीजिए, उसमें हमने आपको क्लियर बताया है कि वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या होता है, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है। इसके बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना करके रखे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं ऐसा इसको क्यों बोल रहा हूं, तो थोड़ी सी आप हो सकता है आपको समझने में, बट पिछला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की टॉपिक पे चलते हैं। हम कल का जो है, कल पिछले एपिसोड में हमने बता दिया था दिवाली बात कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो सेवेंथ नंबर सिनेरियो में हमारा क्या बोलता है, सेवेंथ नंबर सिनेरियो बोलता है कि हमारा जो होगा सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है। यानी कि इसके बारे में क्या होगा, कैसे ट्रेड मिलेगा, बुल रन है तो उसमें ब्लड बाथ का भी कैसे मिलता है, इन सब चीजों के बारे में भी हमने डिटेल में बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे एक जो है सिनेरियो नंबर 8 के बारे में। सिनेरियो नंबर 8 हमारा ये बोलता है कि क्या होगा उस सिचुएशन में जब सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। ऐसे सिचुएशन में मार्केट तो होगा कंसोलिडेटेड, सिंपल सी बात है, कोई इसमें डाउट नहीं है, मार्केट होगा कंसोलिडेटेड। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ हद में जो है काइंड ऑफ ब्लड बाथ भी मिल रहा है, बेरिश ट्रेड भी मिल रहा है, बुलरन भी मिल रहा है और काइंड ऑफ बुलरन का भी सिचुएशन मिल रहा है। बेरिश मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट, हर तरह के मार्केट हर सिनेरियो में मिलते हैं। यानी कि बोला जाए कि ऑप्शन चेन का बादशाह कौन है, तो ऑप्शन चेन का बादशाह है गेम ऑफ परसेंटेज। और गेम ऑफ परसेंटेज अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आपकी बादशाहत कायम है। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो अगर ग्रीन हुआ तो ग्रीन ही रहेगा, हो सकता है रेड हो जाए, और रेड हो जाए तो वाकई में वो ग्रीन होने की चांस नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो, आपका जो है पीएनएल अगर रेड होता है तो उसको ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको गेम ऑफ परसेंटेज अगर आपको आता है तो जरूर आप अपने पीएनएल को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम स्टार्ट करते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज में तीन कंडीशन फिर से आपको याद दिला दें, या तो परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, या तो परसेंटेज डिक्रीज हो सकता है, या तो परसेंटेज स्टेबल हो सकता है। यही तीनों परसेंटेज हो सकता है, इसके अलावा तो कोई कुछ मूवमेंट करेगा नहीं। साथ ही साथ आपको हम यहाँ पे दिखा दें कि हमने आपके लिए डेटा भी खोज करके लाया है। डेटा में हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि यही सिचुएशन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी वहां पे भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑप्शन चेन में न्यू एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, मार्केट कहां से लेकर के कहां तक के रेंज में जाएगा। तो ये वीडियो और भी ज्यादा सुपर होने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुपर तब होगा जब आप इसको प्रॉपर तरीके से वन बाय वन करके समझेंगे। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन में क्या होगा अगर सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, सपोर्ट के जो वीकनेस है, सपोर्ट साइड का वीकनेस यानी जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट बेरिश होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये बॉटम की तरफ झुका हुआ है, इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट बेरिश, और जो है अपोजिट जाएगा तो बुलिश, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो है वीक टू स्टॉप है, इंक्रीज होगा तो हमारा मार्केट बुलिश होगा और डिक्रीज होगा तो मार्केट बेरिश होगा। आसान भाषा में समझ लीजिए। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर अब नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा और स्लो करके एक एक पॉइंट को समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने से इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आता है, ठीक है।
यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं सपोर्ट की अगर वीकनेस हमारी इंक्रीज हो रही है तो मार्केट बेयरिश, और रेजिस्टेंस की वीकनेस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, मार्केट बुलिश। यानी एक साइड से इंक्रीज हो रहा है, एक साइड से हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है, एक साइड से इंक्रीज होकर के हमारा जो है टॉप की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट में दोनों तरह से तनाव आ जाएगा और मार्केट हो जाएगा कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड हो जाएगा यानी मार्केट कहां से कहां तक चलेगा, वीक टुवर्ड्स टॉप से लेकर के वीक टुवर्ड्स टॉप -1 से लेकर के वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक जाने की संभावनाएं रखता है मार्केट। इसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे क्योंकि आज का थोड़ा सा और भी ज्यादा टफ होने वाला है वीक टुवर्ड्स रेंज, ये जो है इसको प्रैक्टिकली बताएंगे तब जाकर के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। सेकंड नंबर में हमारा बोलता है कि क्या होगा ऐसा सिचुएशन में जब परसेंटेज हमारा जो है सपोर्ट का, सपोर्ट जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम है और उसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो बॉटम है तो बेरिश ही होगा। और साथ ही साथ डिक्रीज हो रहा है किसका, रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस के वीकनेस का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट जाएगा बेरिश। और जब ऐसे सिचुएशन में मार्केट बेरिश जाएगा तो इसको हम बोलते हैं दोनों साइड से, ध्यान से समझिए, ये वाला परसेंटेज हमारा जो है ये परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो यानी सिंपल सी बात है वो चाहता है कि मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊं। और ये महाशय जी हैं जो वीक टुवर्ड्स टॉप वाले महाशय जी हैं, ये भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूं, मैं नीचे जाऊंगा। ये तो नीचे जा ही रहे थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल रहा है मैं भी नीचे जाऊंगा। तो मार्केट हो जाएगा दोनों साइड से हो जाएगा कंट्रोल, खत्म हो जाएगा टॉप का। और टॉप का जब कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो मार्केट काइंड ऑफ ब्लड बाथ के सिचुएशन में चला जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से वीक टू बॉटम जहां तक है वहां तक जाने की संभावनाएं रखता है। कहां तक जाने की संभावना रखेगा, जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा। सिनेरियो नंबर थर्ड, यहां पे बोला है कि सपोर्ट वीक टू बॉटम है और उसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। वीक टू बॉटम है और उसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगी तो मार्केट सिंपल सी बात है बुलिश हो जाएगा। अगर परसेंटेज इंक्रीज, हाँ सॉरी, इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट बेरिश होगा। और यहां पे हमारा जो है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा जो है रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर स्टेबल हो गई, वो घूम फिर के वहीं पे है, तो मार्केट न्यूट्रल। और ऑल ओवर देखा जाए तो एक तरफ से बेरिश एक तरफ से न्यूट्रल, मार्केट क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट वीक टुवर्ड्स टॉप -1 से लेकर के वीक टुवर्ड्स बॉटम तक जाने की कोशिश करेगा ऐसे सिचुएशन में। ध्यान से आगे समझते हैं सिनेरियो नंबर 4 को। देखिए कंसोलिडेटेड मार्केट है, जितना ये टफ मार्केट है ना, इसका थ्योरी उतना टफ नहीं है, इसका प्रैक्टिकल जब बहुत ज्यादा टफ है। तो इसको समझना पड़ेगा एक एक करके कि ये हमारा परसेंटेज क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, उसकी टारगेट क्या है, उसका एम क्या है, वो उसके अंदर जुनून क्या है, किस सेगमेंट किस स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कुवत रखता है, कौन सा इसका फील्ड जो है, कौन से मोमेंट ही चल रहा है, कौन से मोमेंट ही ले रहा है, उसको बारीकी से समझेंगे तब जाकर के आपको ये समझ में आने वाला है। साथ ही साथ चलते हैं फोर्थ नंबर सिनेरियो पे। ध्यान से समझिएगा, इसके जो है थ्योरी में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। सपोर्ट हमारा अगर परसेंटेज, इसकी सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है मार्केट बुलिश। और रेजिस्टेंस है उसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगी तो बुलिश, यानी काइंड ऑफ बुल रन। ये परसेंटेज बोल रहा है कि मैं भैया नीचे नहीं जाऊंगा, मैं तो डिक्रीज हो रहा हूं, मुझे ऊपर जाना है। ठीक है, जो मैं इंटरेस्ट दिखा रहा था ऊपर जाने के लिए, अब मेरा नीचे जाने की, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, मेरा इंटरेस्ट है ऊपर जाने का। विक्टोर स्टॉप बोल रहा है मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेरी परसेंटेज मैं बढ़ाते जा रहा हूं। इधर से भी बुलिश और इधर से भी बुलिश, मार्केट हो गया बुलरन, काइंड ऑफ बुलरन हो गया। और काइंड ऑफ बुलरन हो गया तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के विक्टोर स्टॉप तक जाने की संभावनाएं रखता है। चलते हैं फोर्थ नंबर सिनेरियो के बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर में। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है कि मार्केट बुलिश। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है, एक साइड से बोल रहा है सपोर्ट, ये बोल रहा है सपोर्ट साइड का परसेंटेज बोल रहा है मैं डिक्रीज हो रहा हूं, मैं मुझे नीचे जाने की कोई चाहत नहीं है, नीचे नहीं जाने की चाहत नहीं है तो ऊपर जाना चाहता है फिर। ठीक है, क्या करना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, स्टेबल नहीं है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो यानी चाहता है कि मैं ऊपर चला जाऊं। और रेजिस्टेंस जो बोल रहा है, ये रेजिस्टेंस बोल रहा है कि मुझे इच्छा नहीं कर रही है मैं ऊपर जाऊं, मैं नीचे चलता हूं, यानी इसका भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। ये परसेंटेज जा करके एक तरफ से ये क्या कर रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं, एक रस्सी लगी हुई है, एक दीवार है, एक दीवार को ये इधर से प्रेस कर रहे हैं, ये इधर से प्रेस कर रहे हैं। और दोनों लोग क्या करें, एक दीवार है, दीवार को एक लोग इधर से प्रेस करें, एक लोग इधर से प्रेस करें, तो क्या होगा, मार्केट क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड हो जाएगा। और मार्केट जब कंसोलिडेटेड हो गया तो मार्केट वीक टू स्टॉप से लेकर के वीक टू बॉटम, वीक टू स्टॉप -1 से लेकर के वीक टू बॉटम +1 तक जाने की संभावनाएं रखेगा। ठीक है,
चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको और भी ज्यादा समझ में आया होगा। चैट बॉक्स में लिखिए कैसे कैसा समझ में आया आज आपको, इसके बारे में जरूर चैट बॉक्स में मेंशन करते जाइए। ठीक है, साथ ही साथ 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर सिनेरियो बोल रहा है कि क्या होगा, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है और उसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगी। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, डिक्रीज होने लगी, तो सिंपल सी बात है बुलिश होगा। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज स्टेबल हो गई, तो वैसे सिचुएशन में मार्केट न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल हो गया, एक साइड से बुलिश है, सपोर्ट साइड से बुलिश, रेजिस्टेंस साइड से न्यूट्रल, मार्केट ऑल ओवर बुलिश हो गया। मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक जाने की संभावनाएं रखता है, वीक टुवर्ड्स टॉप तक। ठीक है, तो मार्केट वहां तक जाने की संभावनाएं रखेगा। चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर बोलता है और मजेदार सिनेरियो। 7 नंबर सिनेरियो क्या बोलता है, 7 नंबर सिनेरियो बोलता है क्या यहां पे कि हाँ, 7 नंबर सिनेरियो ये बोलता है कि सपोर्ट हमारा जो है वीक टुवर्ड्स टॉप है और इसकी परसेंटेज स्टेबल हो गई है। क्या, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है और इसकी परसेंटेज, सॉरी, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है और इसकी परसेंटेज स्टेबल हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करेगा, न्यूट्रल। और रेजिस्टेंस इंक्रीज अगर हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट बुलिश हो गया। ऑल ओवर देखा जाए मार्केट को तो मार्केट हो गया बुलिश। मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 से लेकर के वीक टुवर्ड्स टॉप तक जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है और स्टेबल है, तो मार्केट न्यूट्रल है उस साइड से। रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो वीक टू स्टॉप है, तो मार्केट हो जाएगा बेरिश और मार्केट ऑल ओवर चला जाएगा बेरिश में। वीक टू स्टॉप -1 से लेकर के वीक टू बॉटम तक जाने की कोशिश करेगा। और सपोर्ट अगर चलता है, सपोर्ट हमारा है वीक टू बॉटम और उसका परसेंटेज स्टेबल यानी न्यूट्रल, और रेजिस्टेंस है वीक टू स्टॉप, उसकी परसेंटेज न्यूट्रल, तो दोनों साइड से न्यूट्रल न्यूट्रल हो गया, मार्केट हो गया कंसोलिडेटेड। और कंसोलिडेटेड हो गया तो मार्केट वीक टू स्टॉप -1 से लेकर के वीक टू बॉटम +1 तक जाने की संभावनाएं रखता है ना। तो यहां तक जाने की संभावनाएं रखता है। चलिए आगे देखते हैं कि यहां पे होता क्या है। प्रैक्टिकल इसका करते हैं और प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल मार्केट में चलता कहां तक है। थोड़ा सा इस डेटा को पहले देख लीजिए। सपोर्ट हमारा वीक टू बॉटम कहां से कहां तक, 24,800 से लेकर 24,750 तक। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा 24,800 से 24,850 तक हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में ये सिचुएशन है जैसा कि अभी हमने सिचुएशन में देखा। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में रेंज कहां से लेकर के कहां तक होगा। इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा डेटा को हम लगा लेते हैं यहाँ पे सही से, और डेटा को सही से लगाने की, हाँ अब सही है। अब ये इसको हम थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का रेंज क्या है, कैसे कैसे ट्रेवल करता है। मान लेते हैं सपोर्ट हमारा है, सपोर्ट का बोल रहा है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और यहां भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट चाहेगा कि रेजिस्टेंस को हम शिफ्ट कर दें 800 से 750 पे, और रेजिस्टेंस चाहेगा कि मैं 800 से 850 पे चला जाऊं। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में दोनों टाइम, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, मार्केट में प्रेशर आ जाएगा। और जो दोनों साइड से जब प्रेशर आ जाएगा, मार्केट सपोर्ट साइड से नीचे चाहता है, रेजिस्टेंस साइड से ऊपर चाहता है, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, तो मार्केट हो गया कंसोलिडेटेड। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट कहां जाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप क्या है, रेजिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स टॉप -1 यानी रेजिस्टेंस से, मार्केट रेजिस्टेंस से यानी 24,800 का रिवर्सल जो है 820 से लेकर के मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक जाने की कोशिश करेगा। यानी वीक टुवर्ड्स मजेदार है, देखिए कितना अच्छा हम डेटा आपको लेकर के आए हैं। यहां पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और भी ज्यादा मजा आएगा। देखिए मार्केट क्या बोल रहा है मार्केट बोल रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप -1, वीक टुवर्ड्स टॉप का क्या है 850, -1 क्या है, रेजिस्टेंस आ गया भैया, -1 हम काउंट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस हम नहीं काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए यही वीक टुवर्ड्स टॉप 900 पे होता तो फिर रेजिस्टेंस हमारा नहीं होता ना, फिर हमारा तो 850 होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम वीक टुवर्ड्स टॉप -1 को लेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपने तो सर तीर लगाया था, लाल निशान बनाया है, देखिए नहीं, वीक टुवर्ड्स टॉप -1 लेना है। और साथ ही साथ जो है यहां पे रेजिस्टेंस के साथ साथ वीक टुवर्ड्स बॉटम +1। वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है 750 पे, और 750 का +1 क्या है 800। अब 800 पे रेजिस्ट सपोर्ट है कि क्या है, मुझे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब उसको मुझे लेना है, यानी मार्केट
24,820 से लेकर के 24,785 तक ट्रेवल करने वाला है। ये हमारा बोलता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 8वां नंबर सिनेरियो का गेम ऑफ परसेंटेज। चलिए अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब सपोर्ट का परसेंटेज ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट बेरिश होगा, और इसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 750 पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये 850 का परसेंटेज जो है वो डिक्रीज ही होते जा रहा है। तो मार्केट ऐसे सिचुएशन में काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन हो जाता है, और काइंड ऑफ ब्लड बाथ जो हो जाएगा तो रेंज क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कहां पे है, 24,800 पे, यानी 24,820 से मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा, 24,750 तक मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। ब्लड बाथ है, ध्यान रहे, ब्लड बाथ के सिचुएशन में हमारा फिर भी बॉटम को हम डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जताते हैं कि यहां तक हमारा बॉटम हो सकता है, बॉटम आगे बढ़ भी सकता है अगर परसेंटेज ऐसे ही कंटिन्यूअसली गिरता रहा तो। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे सिनेरियो नंबर थर्ड में। सिनेरियो नंबर थर्ड हम चलते हैं, क्या होगा परसेंटेज, अगर इसकी परसेंटेज हमारी ये जो है परसेंटेज बढ़ती हुई जा रही है तो, और ये परसेंटेज स्टेबल हो गया, यानी ये परसेंटेज स्टेबल है तो अपनी तरफ से नॉर्मल है, इसके तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, और ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है तो बेरिश कर देगा, इसके तरफ से कोई मूवमेंट ही नहीं है तो मार्केट को ऑल ओवर कर देगा बेरिश, और मार्केट बेरिश कर देगा तो मार्केट कहां से कहां तक जाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप -1 से लेकर के, और मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम जहां तक है मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा, यानी कि मार्केट चलेगा 800 से 750 तक चलेगा। अगर ये रेंज बड़ा होगा तो मार्केट का रेंज भी बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेंज बड़ा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैंने रेजिस्टेंस बोला है, कि वीक टुवर्ड्स टॉप बोला है, कि वीक टुवर्ड्स टॉप -1 बोला है, कि वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 बोला है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट जहां पे है वहां के लिए है, ठीक है, हर जगह रेजिस्टेंस और सपोर्ट को वहीं पे मत जो है इंटर करा दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं क्या होगा उस सिचुएशन में जब एक्सटेंशन, जब हमारा जो है ये सपोर्ट सपोर्ट का वीकनेस जो है ये इंक्रीज होने लगे, ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, 75, 76, 77 होने लगे, और ये सॉरी ये डिक्रीज होने लगे। डिक्रीज होने का मतलब ये कम होता चला जाए, और ये वाला परसेंटेज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसकी परसेंटेज बढ़ने लगे, इसका परसेंटेज कम हो रहा है, इसका परसेंटेज बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट हो जाएगा काइंड ऑफ बुलन का सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि ये चाहता है कि 750 पे नहीं 800 पे शिफ्ट होना है सपोर्ट को, और 800 पे रेजिस्टेंस जो है वो चाहता है कि मुझे 850 पे, यानी दोनों साइड से मार्केट हो गया परसेंटेज बुलिश, और ऐसे सिचुएशन में मार्केट हमारा हो जाता है बुलिश। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,800 से लेकर के हमारा जो है वीक टुवर्ड्स टॉप वहां तक मार्केट जाने की कोशिश करता है। वीक टुवर्ड्स टॉप हमारा क्या है, 850 पे हमको दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगला अगला हमारा क्या होगा। अब अगला हम चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं सिनेरियो नंबर 4। सिनेरियो नंबर 4 में बोला है क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही हो, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही हो, और ये वाला परसेंटेज क्या हो रही हो, ये भी परसेंटेज डिक्रीज हो रही हो। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज बोल रहा है मुझे बुलिश जाना है, ये परसेंटेज डिक्रीज होकर के बोल रहा है मुझे बेरिश जाना है, तो मार्केट क्या हो जाएगा, एक दीवार को वही हो गया कि एक दीवार बीच में एक इधर से ढकेल रहा है और एक इधर से ढकेल रहा है व्यक्ति, मार्केट में दीवार ऐसे पड़ा हुआ है, तो मार्केट हो गया कंसोलिडेटेड। और जब मार्केट कंसोलिडेटेड हो जाएगा तो मार्केट में ऐसे सिचुएशन में मार्केट का रेंज क्या बचेगा, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट का जो रेंज होगा वो यहां तक बचेगा वीक टू स्टॉप -1, यानी वीक टू स्टॉप -1 हमारा ये वाले स्ट्राइक प्राइस हो गया, और साथ ही साथ जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम +1, वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा जो है 750 पे, और 750 का +1 800 पे, यानी कि 820 रिवर्सल और 785 के बीच में मार्केट ट्रेवल करने वाला है, इसी के बीच में ट्रेवल करने वाला है, यानी कि बहुत सुपर आपके लिए सिनेरियो ये लेकर के हम आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अभी क्लियर करता जा रहा होगा कि कहां तक मार्केट हमारा रेंज कवर कर सकता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आप मेरे बताने से पहले, अगर आप दिल से वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे बताने से पहले ही आप खुद समझ जा रहे होंगे कि मार्केट कहां से लेकर के कहां तक ट्रेवल करेगा, क्योंकि आपने कंटिन्यू पिछला 7 एपिसोड देखा है और डिटेल में देखा है, एक एक करके वीडियो को देखा है, तो काफी आपको जो चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तभी आपको समझ में आया होगा,
मैं यहां पे प्रैक्टिकली भले ही आप देख रहे हैं, बट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि पिछला 7 एपिसोड देखने के बाद में, इतना डिटेल में देखने के बाद में जरूर आपको जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो नंबर जो है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर सिनेरियो क्या है? क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब हमारा ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है सपोर्ट साइड से, और रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज स्टेबल हो गया। तो स्टेबल हो गया यानी ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने से परसेंटेज क्या हो जाएगा? बुलिश। और इस साइड में हो जाएगा हमारा मार्केट कंसोलिडेटेड। तो ये परसेंटेज ऑल ओवर मार्केट क्या कर देगा? बुलिश। और ऑल ओवर मार्केट बुलिश कर देगा तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट का रेंज क्या होगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम +1। वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम 750 से लेकर के +1 हमारा जो होगा 800 होगा। और साथ ही साथ मार्केट चलने की कोशिश कहां करेगा? तो मार्केट वीक टुवर्ड्स टॉप जहां तक है, यानी वहां तक मार्केट चलने की कोशिश करेगा, यानी 800 से 850 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ध्यान रहे हम स्ट्राइक प्राइस बोलते जा रहे हैं, आपको रिवर्सल प्राइस पे काम करना है। ठीक है, मार्केट यहां तक चलने की कोशिश करेगा। चलिए सिनेरियो नंबर 7 देख लेते हैं। सिनेरियो नंबर 7 देखते हैं तो क्या होता है। सिनेरियो नंबर 7 बोल रहा है क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में सपोर्ट का ये परसेंटेज वीकनेस जो है स्टेबल हो जाए, 75 के आसपास ही घूमता हुआ रह जाए, और रेजिस्टेंस साइड का ये प्रेशर है ये इंक्रीज होता चला जाए। तो इंक्रीज होता चला जाएगा तो सिंपल सी बात है, बताइए क्या होगा? परसेंटेज ये इंक्रीज हो रहा है, ये स्टेबल है, तो स्टेबल हो गया तो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं सपोर्ट साइड से, रेजिस्टेंस साइड से मार्केट बुलिश, यानी ऑल ओवर मार्केट क्या हो गया? बुलिश। और मार्केट जब बुलिश हो गया तो मार्केट का रेंज क्या होगा? मार्केट का वही रेंज होगा जो पिछला वाला हुआ था, यानी एक्सटेंशन आप सपोर्ट से लेकर के मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा? एक्सटेंशन आप सपोर्ट ना बोले बल्कि इसको बोले हम विक्टोर्स, ये जो हमारा सिचुएशन है विक्टोर्स बॉटम +1। तो यानी विक्टोर्स बॉटम +1 से मार्केट जहां कहां तक जाने की कोशिश करेगा? मार्केट जाने की कोशिश करेगा विक्टोर्स टॉप तक जाने की कोशिश करेगा। विक्टोर्स बॉटम +1 और मार्केट जाने की कोशिश करेगा हमारा जो है प्रॉपर तरीके से 850 तक, वीक टू टॉप तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट में कौन सा प्रेशर होगा? ऐसे सिचुएशन में टोटली मार्केट में बुलिश प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा? मार्केट में टोटली बुलिश प्रेशर होगा। चलिए देख लेते हैं सिनेरियो नंबर 8। 8 को देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या होगा उस सिचुएशन में जब ये परसेंटेज हमारा क्या हो? ये सपोर्ट साइड का परसेंटेज स्टेबल हो, 75 के आसपास में चल रहा हो, और ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे। तो डिक्रीज होने लगे तो इस साइड से सपोर्ट साइड से हमारा प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा? ये प्रेशर हमारा जो है कंसोलिडेटेड जाएगा, और ये प्रेशर हमारा किस टाइप का हो जाएगा? ये प्रेशर हो जाएगा बेयरिश। और जब मार्केट में बेयरिश हो जाएगा तो मार्केट ऑल ओवर बेयरिश हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में क्या हो जाएगा? मार्केट में बस यही हो जाएगा कि बॉटम से जब बेयरिश जाना है तो बॉटम -1, और जब टॉप जाना है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम +1, और बेरिश जाना है तो वीक टुवर्ड्स टॉप -1। ध्यान रहे बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और मार्केट कहां तक गिरेगा? तो गिरेगा कहां तक? वीक टुवर्ड्स बॉटम तक गिरेगा। कहां तक गिरेगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम तक गिरेगा। बस यही सिंपल सी बात है। एक दो चीजें हैं, इसको अगर अच्छे से पकड़ लिए आप तो मार्केट में क्या है कि ये 8 नंबर सिनेरियो को आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक गिरने की कोशिश करेगा। 9वां नंबर सिनेरियो जो है, 9वां नंबर सिनेरियो क्या है? दोनों अगर स्टेबल हो जाता है, ये भी स्टेबल और सपोर्ट साइड का भी परसेंटेज स्टेबल, तो मार्केट हो गया कंसोलिडेटेड। मार्केट कंसोलिडेटेड हो गया तो कहां तक जाएगा? मार्केट कंसोलिडेटेड है तो अपना टॉप और बॉटम छोड़ करके मार्केट बीच में घूमता रहेगा। टॉप क्या है इसका? 700 जो है 24,850, और बॉटम क्या है? 750। इसको छोड़ करके यानी कि इसके बीच में बचा ही क्या? तो 800 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास घूमता रहेगा। यानी रिवर्सल कितना है? 820 से लेकर के 785 तक है। देख लीजिए इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिए। वीक टुवर्ड्स बॉटम -1, वीक टुवर्ड्स टॉप -1। वीक टुवर्ड्स टॉप -1 क्या है? वीक टुवर्ड्स टॉप 800 से लेकर के 800 तक, और वीक टुवर्ड्स बॉटम +1। वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या है? 750 पे, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 का मतलब हो जाएगा 800। 750 +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो मार्केट यहां तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। ऑल ओवर मार्केट का रेंज यही होने वाला है। तो मार्केट में बहुत ही सुपर तरीका है। देखिए ये जो हमारा ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी प्रॉपर तरीके से बहुत मस्त है। अब आप इसको कितना तरीके से कैसा समझ रहे हैं, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे तरीके कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। समझ में आया? तो इसको आपको समझना तो पहले जरूरी है। साथ ही साथ अगर एलटीपी कैलकुलेटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करके इसका प्रैक्टिस करिए। ये हिस्टोरिकल डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भी मिल जाएगा। फिर हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप देखिए, इस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि फ्री में हिस्टोरिकल डेटा कैसे यूज करें। अभी सीरीज के बाद ये जो है गेम आप परसेंटेज के बाद बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अभी कि ये हमारा हुआ, समझ में आया आपको? ये रेंज अगर बड़ा हो जाए, आप आपसे एक काम है, आप थोड़ा सा डेटा को ओपन लीजिए, और डेटा लीजिए और वैसे डेटा लीजिए कि मैंने पास पास का डेटा लिया था। आपको क्या करना है? एक डेटा लेना है, उठाना है,
और उसको दूर दूर का डेटा लेना है। वीक टू टॉप थोड़ा सा यहाँ तक रहे और रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा वीक टू बॉटम थोड़ा सा यहाँ तक रहे, एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे रहे। तो आप वहां पे प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 8 एपिसोड देखने के बाद में आपको गेम ऑफ परसेंटेज का प्रॉपर तरीके से सटीक नॉलेज हो गया होगा। सबसे ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा कल, और कल जो आएगा ये आपको बताएगा कि मार्केट में आपकी आंखें कैसे खोल देता है, इसके बारे में हम लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करिए, वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, ताकि मुझे लगे कि आप कुछ सीख पाए 8 एपिसोड में। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी रिगार्डिंग हम गेम ऑफ परसेंटेज का 9वां एपिसोड लेकर के आएंगे। और 9 एपिसोड के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप प्रॉपर तरीके से सीख जाए। सीखने के बाद में, और ये जो अभी आपने देखा ये पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा हमारे ट्विटर हैंडल पे। ट्विटर एक्स की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक कल के एपिसोड में, कल के गेम ऑफ परसेंटेज के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।